हेलो। आज हम लोग रेंज ऑफ अ फंक्शन में हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन ही केवल देखेंगे और उसके रिलेटिवली कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक हम लोग पार्ट 6 तक कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक ये पार्ट 7 वीडियो है रेंज ऑफ अ फंक्शन में। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द रेंज फाइंड the range of the function find the range of the function f of x is equal to mod x minus 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, जहाँ पे x हमारे पास दिया हुआ है -1 से लेकर के 3। तो ये हमारा क्वेश्चन है। और आपको एक चीज़ हम कहेंगे कि जब भी क्वेश्चन लिख रहे हैं तो क्वेश्चन को आप देख करके आप खुद से उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, है ना। खुद से सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप, है ना। तो सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्यूशन इसको करते हैं। आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए, शायद आप कर लिए होंगे उसको वीडियो को पॉज करके। तो हमें इस फंक्शन का रेंज निकालना है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, जहाँ पे x लाई कर रहा है -1 2 3। मतलब इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में, है ना, इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में इस फंक्शन का हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अगर ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, है ना, अगर हम इस डोमेन को x को अगर हम रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो हमें रेंज हम आराम से निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी हम रेंज निकाल सकते हैं, बड़ा इजीली हम रेंज निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये समझना होगा कि हमें इस फंक्शन का रेंज तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डोमेन है, जो हमारा x है, यहाँ पे हमारा x रिस्ट्रिक्टेड है ना, यहाँ पे x हमारा रिस्ट्रिक्टेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखेंगे कि यहाँ पे हमारा ये हमारा पूरा का पूरा x एक्सिस है, पूरा का पूरा x एक्सिस है, और यहाँ पे हमारा x का वैल्यू दे के रखा है -1 से 3। तो ये दिस इज माई -1 एंड दिस इज माई 3। तो x इज इक्वल टू है -1 to 3। ये हम अपने इसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हम इसका रेंज निकालने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज देखो, मॉड x जो फंक्शन होता है ना, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। आई थिंक वी नो ऑल कि जो हमारा मॉड x फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी मॉड x माइनस 2 है। हमें ये भी पता है कि ये भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें ये पता है कि जो मॉड x फंक्शन है ना, वो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है एट द कॉर्नर पॉइंट। कहाँ पे कॉर्नर पॉइंट? आई मीन मॉड x फंक्शन जो होगा वो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 0। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करके सिंपली हम ये कहें कि जहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 है ना, तो मॉड के अंदर यहाँ पे कौन सा है, x माइनस 1। तो आप पहले क्या करो, उस x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करो। तो आई मीन x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास कितना आएगा, 1। और आपको पता है कि जब हम अपने मॉड x माइनस 1 है, हमने मॉड के अंदर वाले एक्सप्रेशन को हमने किसके इक्वल किया, 0 के इक्वल किया। तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x हमने क्या निकाला, 1। वो 1 -1 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। एग्जैक्टली मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ पे मॉड के अंदर कौन है, x माइनस 2। तो उसको हम फिर इक्वल टू करेंगे 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे -1 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 आएगा। अब हम एक चीज देखें कि अब हमारे पास कितने -1 से लेकर के 3 के बीच में कितने हमारे पास सेक्शंस बन गए, या कितने हमारे पास सब इंटरवल्स हैं। तो हमारे पास 3 सब इंटरवल्स हैं। एक है -1 से 1,
एक है 1 to 2 और एक है 2 to 3। तो हमारे पास 3 सब इंटरवल्स हैं। तो इसी 3 सब इंटरवल्स में हम लोग क्या करेंगे कि हम इन लोगों का साइन देख लेंगे। मॉड x माइनस वन, आई मीन x माइनस वन का क्या साइन है, x माइनस टू का क्या साइन है। तो चलो आप बताओ -1 से 1 के बीच में हमारा x माइनस वन का कैसा साइन होगा। तो आप क्या करेंगे, -1 और 1 के बीच में से कोई भी एक पॉइंट आप उठाएंगे, है ना। -1 और 1 में से कोई, उनके बीच में से कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे और उस पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि उस पर वैल्यू x माइनस वन का वैल्यू क्या है। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन हम फिर -1 और 1 के बीच में से कोई भी वैल्यू उठाएंगे। आई एम टेकिंग एनी रियल नंबर बिटवीन -1 to 1 और उसके बाद हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द साइन ऑफ x माइनस टू, कि फिर x माइनस टू का साइन क्या है। तो चलिए -1 और 1 के बीच में सबसे आसान पॉइंट कौन सा है, तो सबसे आसान पॉइंट है 0। तो चलिए 0 रख के देखते हैं तो x माइनस वन का कैसा साइन आएगा। तो अगर हम देखें कि हमारा x माइनस वन का साइन उस टाइम पे, अगर हमारा x का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस वन, सो 0 माइनस वन इज लेस देन 0। तो उस केस में x माइनस वन का साइन कैसा आएगा, लेस देन 0। तो इसका मतलब इस इंटरवल में -1 से 1 इंटरवल में हमारा x माइनस वन का साइन लेस देन 0 होगा। ऐसे ही x माइनस टू का कैसा साइन होगा, तो फिर आप 0 रख के देखेंगे, 0 माइनस टू तो -2। इसका मतलब ये हुआ कि इसी इंटरवल में हमारा x माइनस टू का भी साइन कैसा होगा, x माइनस टू का भी साइन लेस देन 0 होगा। तो हमने अभी देखा -1 से 1 इंटरवल में देखा, तो उस इंटरवल में हमने पाया कि x माइनस वन लेस देन 0 है और x माइनस टू भी लेस देन 0 है। ऐसे ही हम 1 से लेकर के 2 इंटरवल में देखें, तो x 1 और 2 इंटरवल में देखें तो 1 और 2 में से फिर आप कोई भी एक पॉइंट उठाएं। जैसे हम 1.5 उठाएं तो 1.5 माइनस वन तो आपको पता है 0.5। तो हमें ये पता है कि इस इंटरवल में x माइनस टू इंटरवल में, सॉरी 1 से 2 इंटरवल में हमारा x माइनस वन का जो साइन होगा वो आएगा ग्रेटर देन 0। और इस इंटरवल में 1 से 2 इंटरवल में x माइनस टू का साइन आएगा लेस देन 0। एग्जैक्टली 2 to 3 इंटरवल में अगर हम चेक करें, इसमें आएगा x माइनस वन का साइन ग्रेटर देन 0 और x माइनस टू का साइन आएगा ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा हर इंटरवल में हमने क्या किया, हर इंटरवल में हमने ये किया कि अपना साइन चेक कर लिया कि 1 to 1 इंटरवल में कैसा है, 1 से 2 इंटरवल में कैसा है, और हमने ये चेक कर लिया कि 2 to 3 इंटरवल में कैसा है। अब उसके बाद हम अपना y लिखना चाह रहे हैं, आई मीन fx लिखना चाह रहे हैं। तो हमारा fx कैसा होगा, तो fx विल बी, तो हम अपना fx साइन लिख रहे हैं किस किस इंटरवल में, हम लिख रहे हैं पहला -1 से 1 इंटरवल में कैसा है। यहाँ पे ऑलरेडी -1 इंक्लूडेड है, तो हम चेक कर रहे हैं -1 से लेकर के 1 इंटरवल में कैसा है। फिर हम ऐसे ही चेक करेंगे कि हमारा fx का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 2 इंटरवल में कैसा है। और हम फिर ये चेक करेंगे कि हमारा x का वैल्यू अगर 2 to 3 के बीच में है तो हमारा fx का वैल्यू कैसा है। आई थिंक द बोर्ड इज विजिबल। तो हम ये 3 बातें अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसा कैसा साइन है। तो x अगर -1 से 1 है तो हमने देखा था कि x माइनस वन लेस देन 0 है, और जब हमारा x माइनस वन लेस देन 0 है तो मॉड के अंदर है x माइनस वन एंड दैट x माइनस वन इज लेस देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब मॉड हटेगा तो क्या निकाल के देगा, माइनस ऑफ x माइनस वन। ऐसे ही इस वाले इंटरवल में -1 से 1 इंटरवल में हमारा x माइनस टू भी लेस देन 0 है, तो मॉड हटाएंगे तो निकलेगा क्या, माइनस ऑफ x माइनस टू। सो दिस इज माइनस ऑफ x माइनस टू। अब अगर हम बात करें x का वैल्यू अगर 1 से लेकर के 2 इंटरवल में है तो हमें पता है कि x माइनस वन ग्रेटर देन 0 है। तो अगर x माइनस वन ग्रेटर देन 0 है मतलब मॉड के अंदर अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो उस पे से मॉड हटेगा तो हमारा वैल्यू आएगा x माइनस वन। तो जब हमारा x 1 और 2 के बीच में है तो हमारा वैल्यू आएगा x माइनस वन। और एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में हमारा x माइनस टू लेस देन 0 है, तो मॉड के अंदर अगर लेस देन 0 है तो उस पे से मॉड हटेगा तो माइनस x आएगा प्लस x2।
तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो x अगर 2 और 3 के बीच में तो यहाँ पर भी x-1 पॉजिटिव होगा और x-2 भी पॉजिटिव होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x-1 और इसको हम लिख सकते हैं x-2। तो हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या आया, हमारा fx का वैल्यू कैसा कैसा आया उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा fx का वैल्यू कैसा कैसा आ रहा है, तो अगर हम चेक करें तो हमारा fx का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करें, -x माइनस माइनस +1, सो -x+1 -x+2 -x and this is -x, okay, so -x what -2x, so -2x माइनस माइनस +1 माइनस माइनस प्लस, सो हो गया यहाँ पे कितना +1 +2, सो दिस इज +3। सो fx इज इक्वल टू -2x + 3, fx इज इक्वल टू -2x + 3 कब, जब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, जब हमारा x का वैल्यू होगा -1 से लेकर के 1 के बीच में। जब हमारा x का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, तो अगर हमारा fx का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो -2x + 3, ऐसे यहाँ से x एंड ये x विल बी कैंसिल आउट, -1 + 2, सो दिस इज 1। तो हमारा यहाँ x का वैल्यू अगर 1 से लेकर के 2 के बीच में है, सो fx का वैल्यू उस टाइम पे 1 होगा, x + x हो जाएगा 2x और -1 - 2 दैट विल बी -3। तो ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू 2 to 3 होगा। तो हमने एक पूरा का पूरा जो हमारा एक पूरा मॉडुलस फंक्शन था, जो पूरा हमारा मॉड जो था, उसको मैंने ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन fx = mod x-1 + mod x-2, ये जो मॉडुलस या मॉडुलस साइन इन्वॉल्व फंक्शन था, उसको मैंने बड़ा सिंपल तरीके से हमने उसको एक मॉडुलस फ्री एक फंक्शन हमने बनाया। तो हमने मॉडुलस फ्री फंक्शन कैसे बनाया, उसको मैंने इंटरवल वाइज बांट लिया है ना। ये क्वेश्चन पहले था, ये पूरा इंटरवल मिला करके था, है ना, लेकिन हमने इस फंक्शन को मैंने पीस वाइज फंक्शन बना लिया है। हमने इसको पीस में, इसको टुकड़े में बांट लिया है, टुकड़े टुकड़े में इसको डिवाइड करके हमने इस ओरिजिनल फंक्शन को अब हम देख पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन का अब हम ग्राफ बनाएंगे और इस ग्राफ में हम चेक करेंगे कि इसका ग्राफ जब बन जाएगा, और जब हमारा ग्राफ बन जाएगा तो हम इस फंक्शन के हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं। इस फंक्शन का रेंज क्या है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, A to Z हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से आप लिखिए, इसको हम मिटाते हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो था fx = -2x + 3 1 2x - 3। तो अब चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास है y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस x प्राइम एंड दिस इज y प्राइम। -2x + 3, y is equal to -2x + 3, fx means y, fx means y, so y is equal to -2x + 3। y is equal to -2x + 3 किस कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो y = -2x + 3 ग्राफ कैसे बनेगा, और स्लोप कितना है -2। अगर हमसे पूछा जाए कि इस लाइन का स्लोप कितना है, -2 है स्लोप, और ये y = अगर आपको याद है तो ये फॉर्म है y = mx + c, और इसका y इंटरसेप्ट कितना है, 3 है। तो y इंटरसेप्ट 3 है, तो हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, है ना, ये हमारा कुछ 3 पे है। लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है, -1 से 1। तो हम किस में केवल इंटरेस्टेड होंगे, हम केवल इसमें -1 से लेकर के 1 में इंटरेस्टेड होंगे। हम केवल -1 से लेकर के 1 में इंटरेस्टेड होंगे, और हम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ये हमारा -1 से लेकर के 1 के बीच में ये हमारा है। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये पॉइंट कितना है, तो हमको पता है 3 है ये पॉइंट। और ये पॉइंट अगर हमसे पूछा जाए कि ये 1 पे कितना वैल्यू दे रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे 1 रखेंगे, तो -2 × 1 + 3, तो हमें पता है कि ये अगर x का वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा।
क्योंकि अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -2 इंटू 1 -2 + 3, सो -2 + 3 इज 1। और अगर -1 पे पूछा जाता है कि वैल्यू कितना आएगा इस फंक्शन का, तो -1 रखते हैं, -2 इंटू -1, सो दिस इज +2 +2 + 3 5। तो अगर हमसे पूछा जाता कि y इज इक्वल टू -2x + 3 का अगर -1 और 1 के बीच में कितना आ रहा है, तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं। अब आते हैं 1 से 2 वाले में। तो 1 से 2 वाले में तो बड़ा सिंपल ग्राफ है, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 तो हमें पता है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो किसके पैरेलल होता है, x एक्सिस के पैरेलल होता है। ये हमारा कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हमारा 2 पे है। तो हमने y इज इक्वल टू 1 के लिए बना लिया। 1 से 2 इंटरवल में, 2 to 3 इंटरवल में हम देखें तो हमारे पास ग्राफ क्या है, y इक्वल टू 2x - 3, y इंटरसेप्ट कितना है -3, ओके। और अगर हम 2 पे देखें तो आ गया हमारे पास 2 to the 4 1, मतलब ये इसी पॉइंट से पास करेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना, कुछ ऐसा करके ग्राफ आ रहा होगा, ठीक है। 2 to 3, तो ये हमारा हो गया, ये पॉइंट हो गया 3। 2 पे भी वैल्यू 1 ही है, 3 पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पे 3 to the 6, है ना, 3 to the 6 - 3, दिस विल बी 3। अगर हमसे पूछा जाता है कि ये इस पे कितना वैल्यू आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमारे पास ये y इक्वल टू मॉड x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 का हमारे पास ये ग्राफ ओरिजिनली तैयार हो चुका है ना। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 2 का ग्राफ हमारे पास रेडी है। अब हमसे कुछ भी चीज़ पूछा जाए हम बता देंगे। डोमेन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है हमारा। तो हमारा इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा, वो तो बड़ा सिंपली आप देख के बता सकते हैं। रेंज क्या होता है, वाई एक्सिस पे कितना वैल्यू कवर कर रहा है, कितना वैल्यू कवर कर रहा है चेक करते हैं हम लोग। तो ये हमारा वैल्यू कवर कर रहा है 1 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक, क्योंकि ये कवर कर रहा है 1 से लेकर के 5 तक, ये 1 तक हो गया, ये हमारा कवर कर रहा था 1 से 3 तक। तो ओवरऑल कितना कवर हो गया, ये सारा हमारा वैल्यूज कवर हो गया, ये सारा का सारा वैल्यूज कवर हो रहा है। तो हमारा जो रेंज है, रेंज दैट विल बी 1 to 5। तो ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का जो था, बड़ा आसान सा ये आंसर हो गया। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1 to 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।